सभी किसान भाई एवं व्यापारी भाइयों को मेरा राम राम। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाने ना भूलें। मंडी भाव वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मंडी भाव की वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन के मंडी भाव ऊपर जाएंगे या नीचे, मौसम जानकारी आदि की सटीक विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। जय जवान जय किसान। पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन के भाव 500 रू तक घटे। आज 10,000 बोरी सोयाबीन की आवक के साथ भाव 4,900.5000 क्विंटल है। पिछले कुछ दिनों से कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले साल की तुलना में इस साल सोयाबीन का 30% तक उत्पादन कम हुआ। मंडी में अच्छी क्वालिटी की आवक काफी कमजोर है, वही एवरेज क्वालिटी की आवक हो रही है। व्यापारियों अनुसार किसानों के पास 10% तक आवक की बची होने की उम्मीद है। सोयाबीन के भाव 25-50 रू की बढ़कर 4,900 क्विंटल पर पहुंच गए हैं। बाजार में डिमांड अच्छी है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अनाज की केंद्रीय खरीद काफी कम होने के बाद अगले 2024-25 रबी सीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक गेहूं खरीदने की योजना बना रही है। पिछले रबी सीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने क्रमशः 35 लाख टन और 10 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 214, 981 टन और 589 टन गेहूं खरीदा था। योजना के हिस्से के रूप में केंद्र नाफेड और एफसीआई के साथ गेहूं खरीद में शामिल होगा। हाल ही में खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय करने के बाद सरकार घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए गेहूं और चने पर आयात शुल्क में कटौती सहित कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा कर रही है। व्यापारियों अनुसार चने के आयात शुल्क में कटौती से अप्रैल तक नई फसल आने तक घरेलू आपूर्ति में सुधार हो सकता है। चना का भाव 200-300 रुपये घटकर 6,000 क्विंटल पर आ गया है। नांदेड़ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण चने की फसल को 20-30% नुकसान की खबरें हैं और अब किसानों ने चने की जगह ज्वार बो दी है। हाल की बारिश में नांदेड़ क्षेत्र में किसानों ने 60-70% चना बुवाई की थी, लेकिन बारिश के बाद फसलों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है, जिससे फसलें खराब हुई है और अब केवल 20-30% ही बची है। चने पर वर्षा जनित रोग लगने के कारण कुछ क्षेत्रों में चने की पुनः बुआई की जा रही है। दोस्तों जय हिंद, मैं धर्मेंद्र। मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आज 13 दिसंबर को मंडी आवक में जोरदार रही। चलो तो किसान भाइयों, आज बात करते हैं गंज बासौदा कृषि उपज मंडी की। आज बासौदा मंडी में आवक ज्यादा हुई। पीला सोयाबीन के भाव 4,720 से 4,930 तक रहे। चना के भाव 5,200 से 6,040 तक रहे। चना के भाव में 6,000 रुपये प्रति क्विंटल ऊपर बिका। मसूर के भाव 5,500 से 5,820 तक रहे। गेहूं 1,544 के भाव 2,450 से 3,004 तक रहे। शरबती गेहूं के भाव 3,200 से 4,000 तक रहे। सरसों के भाव 5,200 से 6,000 तक रहे। धान के भाव 4,100 से 4,390 तक रहे। मूंग के भाव 7,570 से 8,350 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तेवड़ा के भाव 4,800 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। उड़द के भाव 6,200 से लेकर 7,330 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। ज्वार के भाव 6,600 से 6,872 तक रहे। गंज बासौदा मंडी में कुल 32,881 बोरी की आवक रही। आवक ज्यादा होने से भाव में मंदी आ सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी मंडी का भाव जानना चाहते हैं तो हमें अपनी मंडी का नाम कमेंट करके बताएं। जय जवान जय किसान। गंज बासौदा कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में सबसे प्रभावी कृषि उपज मंडी है। गंज बासौदा कृषि उपज मंडी विदिशा से, जो कि मध्य प्रदेश का जिला भी है, के मध्य में उपस्थित है। गंज बासौदा मंडी में वैसे तो किसी भी प्रकार की फसल को बेचा जा सकता है, परंतु यहाँ पर मुख्यतः गेहूं शरबती का विक्रय सबसे ज्यादा होता है। यहाँ गेहूं की अनेक प्रकार की क्वालिटी आती है, जिसमें से प्रमुख क्वालिटी शरबती, सुनहरा 1544, सुजाता तथा मालवराज की गेहूं प्रमुख है। गेहूं ही नहीं, बासौदा मंडी चना की खेती के लिए भी प्रमुख है, इसीलिए यहाँ